आप लोग बिहार बोर्ड में जो कॉपी मिलेगा कुछ इस प्रकार से कॉपी मिलता है कि बिहार बोर्ड जो सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी हम जो आप लोग को एग्जाम दे रहे हैं उसमें कॉपी यही है। इसमें क्या हो रहा है लेकिन को कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा है उसमें, लेकिन समझ नहीं पाता कि किस तरह से हमको उसमें लिखना चाहिए, किस तरह से चौथाई छोड़ना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो में आपको समझाते हैं। सबसे पहली बात चौथाई छोड़ने की बात आता है। तो देखिए चौथाई छोड़ने की प्रक्रिया में क्या क्या आता है कि यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना है कि आपको ज्यादा ना लगे, मतलब मीडियम होना चाहिए, तो बहुत ना बहुत ज्यादा होना चाहिए ना बहुत कम होना चाहिए। इस तरह से इसे मोड़ देंगे। ये हो गया मेरा चौथाई पूरा कॉपी के लिए हो गया, ठीक है। उसके बाद जब हम इस तरफ से लिखेंगे तो इसमें भी इस तरह से चौथाई छोड़ेंगे। आप सेम रखिएगा जितना ऊपर आता है। देखिए ई लाइन मिलना चाहिए, ई वाला दोनों मिलेगा ना तो आपको गलत नहीं होना, तो तिरछा हो जाता है। जैसे देखिए ये हम सीधा किए तो अब आसानी से चौथाई इस तरह से छूट जाता है। तो चौथाई छोड़ना बहुत जरूरी होता है। तो बिना चौथाई छोड़े आप यहाँ से लिखिएगा ना तो क्या होता है कि एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता है देखने में। और कोई लेकिन क्या करता है कि इतना हंडा भर के छोड़ देता है। इससे भी लोग सोचता है कि ज्यादा कॉपी मतलब ज्यादा कॉपी भरेगा, कॉपी भरने के चक्कर में आप एग्जामिनर को मूड खराब कर दिए तो भैया कॉपी अच्छे से भरल हो जाएगा। तो इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि आप लोग का लिखने का तौर तरीका में बहुत ही डिफरेंट होता है। अब उसके बारे में हम लोग समझते हैं। चौथाई के बारे में आप लोग समझ में आ गया। अब हम लोग इसको नंबरिंग कैसे तो ब्लैक ब्लू किस प्रकार से कॉम्बिनेशन हम लोग करेंगे। ये ब्लैक पेन है, ये ब्लू पेन है, इसका कॉम्बिनेशन कैसे करेंगे। देखो बबुआ, सबसे पहली बात आप लोग ना ये सब स्टूडेंट्स नेम, क्लास, रोल नंबर, डेट, सब्जेक्ट, सिग्नेचर को ध्यान से भरना चाहिए। लोग इसको ही ध्यान से नहीं भरता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट के लिए कि हमको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन नहीं बल्कि 2 नंबर क्वेश्चन भरना है, तो इस पैराग्राफ में कितना लेकिन क्या करता है, कैसे कर भी देता है तो कर दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और कोई किसी को अच्छा नहीं लगता तो नहीं करता, दोनों जो आपको इच्छा करता है। मान लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन भरना है तो लोग क्या करता है ना, ये पहला इसे लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर आंसर या उत्तर लिखना पैराग्राफ के बाहर बबुआ, और ये लाइन छोड़ देना चाहिए। यहाँ से लिखेंगे ब्लैक से, हम लोग किससे लिखेंगे, ब्लू से लिखेंगे। एक चीज ब्लैक से होना चाहिए और यहाँ से जो होना चाहिए से ब्लू से होना चाहिए। और सपोज दैट मैंने पहला हमरा से नहीं आ रहा तो 4 लाइन छोड़ देगा कि यार जब याद आ गया हम भरेंगे। अरे वो कहीं का मामू वहाँ बैठ रहा तो भरे लगी, कोई नहीं, सब बहुत बड़ा गलत चीज है। और क्या करता कि पहला बनाया, मान लीजिए पहला कुछ बनाया और गलत हो गया तो काट देगा शुरू में। अरे यार शुरू में ऐसा मूड खराब कर दो एग्जाम में तो समझ कि बोका लेका है, इसको नंबर बढ़िया से काटेंगे हम। इसलिए वो सबको एकदम समझिए कि पैसा से मतलब होता है, आप सजाइएगा नहीं तो दिक्कत होता है। हर जगह इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये तो समझ में कि कटम कुटम नहीं करना है, जगह नहीं छोड़ना है, 2 बात हो गया। अब तीसरी बात थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पहले 5वां नंबर क्वेश्चन बनना है, कोई बात नहीं, 5 नंबर बढ़िया से लिखिए इस तरह से, और उसके बाद यहाँ उत्तर लिखिए, चाहे आंसर लिखिए, हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मैथ हम बनाएंगे तो सोल्व लिखेंगे। हमें का आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको गाय पर लिख लेना है तो लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट नहीं करके यहाँ से स्टार्ट करना है कि लिखेंगे गाय एक चौपाया जानवर है। हम उदाहरण दे रहे हैं बबुआ, ठीक है, जानवर है, ठीक है। और लोग इसका नहीं भैया पूरा इधर बढ़ना है। तो ये तो ब्लैक ब्लू का कॉम्बिनेशन बहुत ही बेहतरीन ढंग से होना चाहिए। ये तो आपको साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इस चीज के लिए। अब मैथ में कैसे क्या करेंगे देखिएगा बाबू, मैथ में हम लोग कैसे क्या करेंगे। मान लीजिए कि हमको सेकंड नंबर क्वेश्चन बनना है, मैथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये हम बात कर रहे हैं मैथ के। तब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सोल्व भी लिखना है, आंसर नहीं लिखना है बाबू, सोल्व या सोल्यूशन लोग लिखते हैं, कैसे भी लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट के लिए हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं बाबू आपको कि x² - 4x + 4 का हल निकालना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। वो दिया हुआ समीकरण इसमें लिखेंगे बहुपद दिया हुआ है तो बहुपद लिख देंगे इस तरह से, x² - 4x + 4। अब इसका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करेंगे, तो हम लोग गुणनखंड सीख चुके हैं, हम उदाहरण दे रहे करने के लिए 2x - 2x + 4, ठीक है। और जूम करें तक क्लियर देखिए। अब यहाँ से x कॉमन हम लोग कर लेंगे तो x - 2, यहाँ से -2 कॉमन कर लेंगे तो x - 2 बचेगा, ठीक है। अब x - 2 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा मेरे पास क्या बचेगा, x - 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर लोग क्या करता है कि ब्लैक यूज नहीं करता, डायरेक्ट उत्तर लिख देता है। यहाँ पर एक बार ब्लैक यूज कर दीजिए, इससे फायदा क्या होगा देखिए, हम आपको फायदा दिखाते हैं। और यहाँ पर लिख देना सोल्व या आंसर, जैसे आपको लिखिए, देखिए आंसर लिखना है। अब आप अगर थोड़ा सा और हम जूम करेंगे तो एक बात आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें जो ब्लू कलर का है ना उससे अलग थोड़ा सा ब्लैक दिखता है, तो हम उसको मौका ही नहीं देंगे इधर देखने के लिए, उसको डायरेक्ट आंसर देखने का मौका देंगे। और जाहिर सी बात है कि बीच में कटम कुटम नहीं करेंगे और इस तरह से बनाइएगा ना तो बहुत खुश होगा, बहुत कम भार पड़ेगा उसको जांच करने में। इसलिए इस बात का बखूबी ध्यान रखोगे। इतना बात दिया है या माना कि सब बात लिखना है, बिहार बोर्ड बहुत खुश होती है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब बात समझ में आ रहा होगा। और शुरू वाला पेज में कटम कुटम किया ना तो नाक मुंह तोड़ देंगे बोका तोहनी के। एक चीज और समझिए, देखिए हम तो इस कॉपी में इतना बनाए ना, अब इतना जगह बच गया, इतना जगह बोकन का करके लिखता है, कभी नहीं लिखना चाहिए। एक दौरान बचता है तो इसको छोड़ देना चाहिए और यहाँ पर क्या लिख देना है, PTO यानी प्लीज टर्न ओवर आओ ने है, उधर पलटिए ना, इतने दूर थोड़ी ना रहिएगा। तो इसको हम लोग पलट के आगे बनाएंगे, इसमें हम लोग बनाएंगे। इसमें लोग क्या करता है कि इसको फाड़ देता है बबुआ, यहाँ पर जो क्लीन अप किया रहता है लोग इतना कस के नहीं से करेगा कि फाड़ जाता है। ये सब चीज़ हम ध्यान देना, नहीं तो एग्जामिनर को गुस्सा है ना, जांचर को टेस्ट करने वाला तो समझ लो तो अगर सब निकाल देगा नंबर देने। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिस नंबर मान ली कि हमको 10वां नंबर क्वेश्चन बना तो 10वां नंबर हमारा यहाँ से। देखो बबुआ ये बात नंबरिंग का लेकिन बहुत बहस करता है, तो ध्यान दीजिए। अगर आप मान लीजिए आपको लगातार क्वेश्चन बन रहा है तो कोई कहता है लगातार बनेगी उस समझ तू चोरी कर ले, कभी नहीं ऐसा सोचना बबुआ। तू लगातार बना ले है, तू एग्जामिनर लगातार अपने से बनाओगे जी तो निश्चित तौर पर सही बनाओगे, ठीक है। जहाँ तहाँ कभी कभी मिस्टेक हो सकता है तो एग्जामिनर समझ
जाता है कि अपने से बनाया है। इसलिए कभी भी यार बार बार एग्जामिनर बोले जांच करने वाला होगा, जो टेस्टर होता है जांच करने वाले तुम लोग होते हैं, उस समय बेचारा अपने से बनाए, जहां तहां ना बने तब तो ठीक है, लास्ट ऑप्शन ही है, बनता है तो हम लगातार बनाएंगे। तो इस बात को हिंदी में कैसे लिखना है, मैथ में कैसे हमको बनाना है, मैथ में ये बात एकदम ध्यान रखिएगा बाबा। ये बात जो बता रहे ना यहाँ से कि क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ के बाहर होना चाहिए, सोल्व या आंसर लिखना है, उत्तर लिखना है हिंदी में तो अंदर होना चाहिए, वो लाइन छोड़ देना चाहिए, दिया है माना कि जो भी जिस स्थिति में। एक चीज और है देखिए, आपको साइंस में आ सकता है, सोशल साइंस में हो सकता है, हिंदी और संस्कृत में, इंग्लिश में सब क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए 10वां नंबर जो क्वेश्चन है उस साइंस का है, साइंस में है कि आपको दे देगा, हम टॉपिक ले रहे हैं, आप ये मत समझिए कि 9th और 10th कि ओम का नियम किसे कहते हैं, तो ओम का नियम एक टॉपिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। या आपको देगा कि धातु किसे कहते हैं, तो जो कहेगा ना आप यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्लैक से, धातु लिख देंगे और धातु लिख करके और ऐसे डैश दे देंगे, धातु किसे कहते हैं तो लिखेंगे। अब ये तो बबुल लाइन में यूज नहीं करना है, एकदम नीचे कि उसको स्पष्ट रूप से दिख जाए कि वैसा तत्व, जो डिफिनेशन आप लिखते हैं बबुआ, कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम लिखे, वैसा तत्व जिस जो ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक होता है, जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है और भी बहुत सारी चीज होता है, उसे धातु कहते हैं। उदाहरण लिखना है तो थोड़ा सा एग्जाम्पल लिखने के लिए जैसे आप हिंदी में लिखते हैं या इंग्लिश में इजी यूज करते हैं, आप लिख दीजिए उसको। ब्लू से ना, यहाँ ब्लैक है ब्लू, आप अरे बबुआ दुल्हा दुल्हनिया इतना खूबसूरत काहे लगती है, क्योंकि बढ़िया से उसको 4 दिन से सजावा जाता है। अब सोचो ना, यहाँ भी तो सजाओ तब ना नंबर बढ़िया बढ़िया मिलेगा। बात समझ में आ गया कि टॉपिक लेवल का क्वेश्चन ऐसे बनाना है, मैथ में किस तरह से क्या करना है, सोल्व उत्तर कैसे लिखना है, जगह नहीं छोड़ना है, ये लाइन में नहीं लिखना है, इस तरह की चीज आपको ब्लैक ब्लू कैसे यूज करना है बखूबी आना चाहिए। अगर इतना कर लिए तो आप समझिए कि 10 या 15 नंबर आपको जो लिखे हैं उससे प्लस आएगा। और सही होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड में लिखावट सही नहीं है, तो आप उम्मीद कम रखिए कि जितना लिखे आप जो हमारा तो 90 नंबर, पता चला क्या है 59 नंबर, 55 नंबर आ रहे, जांच ही नहीं करता, अरे लिखा होगा वो क्वेश्चन तब तक नंबर आ रहा है। तो बात समझ में आ गया, आप इस बात